हमारे समाज में ज्यादातर लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि जितने आप बुद्धिमान हो उतने ही आप सफल बनोगे। क्या जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए स्कूल या कॉलेज के 99% जरूरी है? तो क्या ये बात सच है? आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपकी अभी की सीमित सोच को बदलकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्या फर्क होता है उन लोगों में जो कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट उसी की कंपनी में जॉब कर रहे हैं? तो आखिर क्या सच है इनके पीछे? तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये जो सवाल मुझे और आपको परेशान करती है ना, क्या जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए 99% जरूरी है? बिल्कुल यही सवाल 1920 के समय में महान साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक लिविस टर्मन के मन में भी आया था। लिविस टर्मन का जन्म जनवरी 15, 1877 में अमेरिका में हुआ था। लोग उन्हें जीनियस मानते थे। लिविस टर्मन ने यह ठान लिया था कि अब मैं इस सवाल का जवाब पता लगा कर ही रहूंगा। वही सवाल कि जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए 99% जरूरी है। उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और ये अजीब एक्सपेरिमेंट करीब 40 साल तक चला था। ये साइकोलॉजिस्ट यानी मनोविज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। लिविस टर्मन ने इस पूरे अमेरिका के सभी स्कूल और कॉलेज के सभी इंटेलिजेंस बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया और पूरे अमेरिका में से करीब 2.5 लाख बच्चे निकले जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। पर इतने सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं था और इन बच्चों को स्कूल वालों ने भेजा था। पर लिविस टर्मन सिर्फ स्कूल की बातों का भरोसा नहीं कर सकते थे और सभी को नहीं ले सकते थे। इसलिए टर्मन ने इन सारे 2.5 लाख बच्चों का IQ टेस्ट लिया। IQ टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिनमें आपको अलग अलग सवाल का जवाब देना होता है। इनमें से जितने सवालों का आप सही जवाब देते हो उससे ही आपकी बुद्धि का पता चलता है, उसे ही IQ टेस्ट कहते हैं। टर्मन ने ये कहा था कि जिन जिन बच्चों का IQ लेवल 140 या उससे ऊपर आएगा उन्हीं स्टूडेंट को बुद्धिमान माना जाएगा। तो एवरेज यानी सामान्य IQ होती है 90 से 109 के बीच। इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों की IQ 90 से 109 के बीच ही होती है, जिसे हम सीधी भाषा में एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। जिनकी IQ 140 से ज्यादा होती है उन्हें बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है और जिनकी IQ 160 से भी ज्यादा होती है वो जीनियस होते हैं। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की IQ 160 मानी जाती है। फिर टर्मन ने उन स्टूडेंट को घर भेज दिया जिनकी IQ 140 से भी कम थी और आपको यकीन नहीं होगा कि 2.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 1528 बच्चों को ही लिया गया। IQ टेस्ट के हिसाब से ये 1528 स्टूडेंट पूरे अमेरिका में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे थे और ये बच्चों की IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन की IQ से सिर्फ 20 पॉइंट ही कम थी। फिर उन 1528 बच्चों को चुन लिया गया। फिर सालों तक उन बच्चों को ऑब्जर्व किया गया। फिर सबको यही देखने को मिला जो ये सोचे थे। ये बच्चे हर क्लास में टॉप करते थे, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते थे, हर कंपटीशन जीतते थे। मतलब कि ये बच्चे अपनी पढ़ाई वाली एकेडमिक लाइफ में ये राजा थे। लेकिन बड़ा सवाल जो टर्मन के दिमाग में अभी भी चल रहा था कि ये बच्चे क्या अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे? पर ये स्कूल की लाइफ की सफलता को देखकर टर्मन को ऐसा लगने लगा कि ये जीनियस बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे। फिर टर्मन ने ये कहा कि ये वो स्टूडेंट है जो अमेरिका का भविष्य है और यही बच्चे सबसे ज्यादा सफलता हासिल करेंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन टर्मन की सोच और उनकी उम्मीद वास्तविकता से बहुत ही अलग निकली। आपको यकीन नहीं होगा कि उन 1528 जीनियस बच्चों में से सिर्फ 20 ही स्टूडेंट अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाए और करोड़पति बन पाए। बाकी के 1508 स्टूडेंट सिंपल सी जॉब करते रहे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए। सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेज की डिग्री लेने के बाद भी वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में। इनफैक्ट 2 लड़के जिन्हें पहले ही निकाल दिया गया था, जिनकी IQ 100 से भी कम थी, उन्होंने इन 20 स्टूडेंट से भी ज्यादा सफलता हासिल की अपनी जिंदगी में और बिलियनर बन गए। फिर टर्मन ने यह कहा कि हमें यह पता चला कि बुद्धि और सफलता का दूर दूर तक आपस में कोई संबंध नहीं है। स्मार्ट और बुद्धिमान बनना एक चीज होती है और जिंदगी में सफल होना एक दूसरी चीज। आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ऐसा महसूस जरूर होता है। पर कब तक? स्कूल या कॉलेज लाइफ तक। इसके बाद क्या? लोगों ने ऐसा माइंडसेट का वायरस फैला के रखा हुआ है कि
पूरे समाज को यही लगता है जिनके मार्क्स ज्यादा आते हैं वही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, हर जगह मार्क्स की लूट मची है। अपने आप को कभी भी उन बातों से मत बांधो कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर आप दूसरों से कम स्मार्ट है तो आप आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को पहचानो। हो सकता है कि आपका टैलेंट किसी और फील्ड में हो, कौन जानता है। ये भी हो सकता है कि आप आगे जाके करोड़पति बन जाओ। इस समाज में मार्क्स और बुद्धि को ओवररेट कर दिया है। ओवररेट का मतलब जितना इन्हें भाव मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा भाव उन सब चीजों को मिलता है। मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जितने भी बड़े लोग हैं ये लोग डिग्री को इतना कम भाव क्यों देते हैं? जैसे कि एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, ये लोग डिग्री को इतना कम भाव क्यों देते हैं? दुनिया में ऐसी भी कंपनीज है जिनमें आपको जॉब मिल जाए तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए, जो है गूगल और फेसबुक। ये ज्यादातर लोगों को डिग्री के बेस पे नौकरी नहीं देती। ये आपकी अलग तरीके की टेस्ट लेती है जिनमें मार्क्स की वैल्यू 0 होती है। वो ये देखती है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, आप किसी भी चीज को आसानी से और अच्छे तरीके से कैसे समझा सकते हैं। अगर कोई टॉपर है जो बचपन से अपने अंदर ज्ञान भरे जा रहा है अपने फायदे के लिए, उनका क्या फायदा अगर वो ज्ञान किसी और को दे ना पाए? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एंड ग्रो। कोई चीज मुझे आती है और आपको मैं समझा ना पाऊँ तो क्या फायदा मेरा इस दुनिया में होने का? अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है और आपके अंदर मोटिवेशन बहुत है और आपके अंदर कोई अलग टैलेंट है तो गूगल आपको हायर कर लेगा, क्योंकि गूगल को ये पता है कि कॉलेज के ये कैरेक्टर A+, B, C या D मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो वो आपके अंदर के टैलेंट को। गूगल को ये पता है कि सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, एक ऐसा काम जो आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, जो आपके अंदर जन्म से ही है। उस चीज को आपको कोई डिग्री नहीं दे सकता। बस उस चीज को फाइंड करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफल लोग हमेशा अलग अलग चीज को ट्राई करने की सोचते हैं। वो कभी भी सिक्योरिटी नहीं ढूंढते। जो लाइफ में सेफ होना चाहता है ना, वो कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाता। हमारे समाज में ज्यादातर पेरेंट्स के मन में ये बात बैठी हुई है कि हमारा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे और उन्हें एक सेफ, एक सुरक्षित गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसके ऊपर नहीं उठ पाओगे। अगर अलग सोच होगी तो आप उससे भी ऊपर उठ पाओगे। मेरा ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि डिग्री मत लाओ, मार्क्स मत लाओ। अरे लाओ, फुल मार्क्स लाओ और 100-200 डिग्री अपने पास रखो। लेकिन डिग्री ही सब कुछ नहीं होता है जिंदगी में, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है, उन्हें भी तो देखो। मार्क्स तो सीमित दायरे में काम आएगी, लेकिन बाकी की चीजें जो पूरी जिंदगी काम आएगी। जापान, जिसे दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री में से एक माना जाता है, वहाँ के लोग उनकी बुद्धि और उनके अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये कंट्री बाकी कंट्री से इतना अलग क्यों है पता है? वो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा प्रणाली उनका मेन कारण है। जापान में जब तक कोई बच्चा क्लास 4 तक नहीं पहुँचता तब तक उन्हें कोई परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता। क्लास 4 तक उन्हें जीवन की बेसिक चीजों को समझाया जाता है। बचपन से ही उन्हें उन चीजों को सिखाया जाता है जो आप और मैं अभी सीखना चाहते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, आत्मविश्वास को कैसे जगाए, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म स्वयं का ज्ञान उन्हें बचपन से ही दिया जाता है। जरा सोचो, अगर ये ज्ञान हमें हमारी स्कूल में दिया जाता तो कितना अच्छा होता। डियर फ्रेंड्स, आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और उसे डेवलप करो, और इतना एफर्ट लगा दो उसे डेवलप करने में कि आपसे ज्यादा आज तक किसी ने नहीं लगाया हो। जो डिग्री वाले लोग होंगे ना, उसे आप अपनी कंपनीज में जॉब देंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि जब कुएं का मेंढक जब ये मानना शुरू करता है कि इस कुएं के बाहर भी बहुत कुछ है, तभी वो उस कुएं के बाहर निकल पाता है। बनना है तो समुद्र का मेंढक बनो ना, कुएं में क्या रखा है। फाइनल बात तो ये है कि आपके मार्क्स, आपके ग्रेड्स और आपके आगे की जिंदगी की सफलता का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। आपके मार्क्स आपकी जिंदगी का भविष्य तय नहीं करता। सिर्फ मार्क्स के लिए अपनी जिंदगी से उम्मीद मत छोड़ो, आपका फ्यूचर अभी भी ब्राइट है।